मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इससे पहले के जो वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो हम डालेंगे। ठीक, आज आप लोग देखेंगे इस पर एक्सरसाइज। इससे पहले 2.2 से पहले आज आप लोग सीखेंगे, आपको कहीं कहीं आएगा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करने के लिए, वह कहाँ साइन करते हैं, कहाँ कॉस करते हैं, ये सभी चीज़ के बारे में थोड़ा सा पहले सीखते हैं। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन आएगा कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेसिक चीज, इसे सीखिए। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि इस x के पास यहाँ कौन ऐसा टी रेशियो पुट करे, मान ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करे जिससे क्या होगा कि हम रूट से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम पुट करते हैं, हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुट कर दिए? साइन थीटा। अब जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो आप इसे कह सकते हैं कि जब रूट से निकलेगा तो ये कितना बन जाएगा? कॉस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ देखिए अब ऐसा नहीं कि आप x बराबर साइन थीटा ही पुट कर सकते हैं, इसके बदले में आप यहाँ पर कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। यह पुट करना तब देखेंगे कि कैसा सिचुएशन क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ देखिए यदि कॉस थीटा हम पुट करते हैं तो फिर भी आप रूट से बाहर चले आएंगे। यहाँ देखिए रूट अंडर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा का। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से आप बाहर कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो जब रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हैं रूट अंडर 1 माइनस क्या देखिए एक्स स्क्वायर, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप साइन या क्या पुट करेंगे? कॉस थीटा को पुट करेंगे। ये इस पर हो गया। ठीक, अब देखिए इसी में आपको क्वेश्चन कहीं आएगा क्या करके कि इस टाइप से थोड़ा सा इसका जो डायग्राम होगा, इसका जो ये फॉर्म था रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये ना हो करके हो सकता है कि इसी बेस पर थोड़ा सा परिवर्तन कर दे। और वह थोड़ा सा परिवर्तन क्या होगा कि यहाँ पर दे दिया ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। क्या दे दिया? ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आप इसे भी रूट से बाहर कर सकते हैं आराम से। लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पुट कीजिए आप क्या कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और या नहीं तो a cos थीटा। आप रूट से बाहर होंगे। ठीक, कैसे? तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस इस x स्क्वायर के बदले में आप डाल सकते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कहिएगा ये कैसे हो गया? तो हमने इस वैल्यू को यहां पर क्या कर दिया? पुट कर दिया। तो जैसे ही x के बदले में कितना पुट करना है? a साइन थीटा। यह क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर होगा तो यह कितना हो जाएगा? a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। आप इस रूट से क्या कीजिए, इस रूट के अंदर से लगेगा कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा? तो यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, तो आप a स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ना? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रूट अंडर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप? a कॉस थीटा। देखिए आ गया। ठीक, सिमिलर इसी प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, या आप a cos थीटा यहां पर पुट करते, यहां पर क्या लिखा देता? a sin थीटा। तो चलिए यहां तक हम लोग समझे। अब आते हैं कि इसी पर दूसरा फॉर्म आ जाएगा तब। तो यहां देखिए कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो आप sin थीटा या नहीं तो क्या पुट करने वाले हैं? cos थीटा। और रूट अंडर यहां पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तब यहां पर आप क्या पुट करेंगे? a साइन थीटा या नहीं तो क्या? a cos थीटा। ये क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग a साइन थीटा या a cos थीटा का निर्णय लेंगे। जब एक्सरसाइज क्वेश्चन में आएंगे तो फिर देखेंगे इस सब चीज को। ठीक, इसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए ये हो गया, ये सभी का पुट कर रहे हैं x के ऊपर। ठीक, ये सभी पुट है किसका? x का। चलिए अब आते हैं कि नेक्स्ट बढ़ते हैं तो वह कैसे है। अब देखिए आपको क्वेश्चन आएगा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या पुट करेंगे? तो यहाँ भी हम लोग पुट कर सकते हैं। वह क्या पुट करेंगे आपको हम बता देते हैं। याद कीजिए कभी पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वह इक्वल होता है 1 का। देखिए कहाँ से लाते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है?
1 का, तो यहां से बताइए क्या हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या किए, तो इस 1 को इस साइड डालिए, टेन स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर कर दिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1 इज इक्वल टू क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक और हम आपको बता देते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वह इक्वल होता है कॉट स्क्वायर थीटा का। किसका हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा का। अब देखिए आप यहाँ दो वैल्यू पुट कर सकते हैं इसको रूट से बाहर करने के लिए। या तो आप x के इक्वल में क्या पुट करने वाले हैं, सेक थीटा। आप जैसे ही x के इक्वल में यहाँ सेक थीटा पुट करेंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके इक्वल टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इससे आप लिख सकते हैं रूट अंडर कितना, टेन स्क्वायर थीटा, और इससे जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा, टेन थीटा। हो गया। अच्छा चलिए, ये तो x के इक्वल में कितना पुट किए, सेक थीटा। अब पुट करते हैं x के इक्वल में क्या, कॉस थीटा। तो यहाँ तो सॉरी कॉस नहीं, कॉसेक। तो यहाँ ये रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो यही चीज पर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट किए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जब पुट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल। कोई टेंशन। चलिए, या तो था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, या तो सेक थीटा पुट करेंगे या कॉसेक थीटा पुट करेंगे। सेक और कॉसेक का निर्णय हम लोग किसके आधार पर लेंगे, क्वेश्चन के आधार पर। क्वेश्चन का कैसा चाहिए, उसको सेक के फॉर्म में चाहिए या कॉसेक के फॉर्म में चाहिए। ठीक, या ये भी डिपेंड करेगा कि टेन के फॉर्म में चाहिए तो हम लोग सेक को पुट करेंगे, कॉट के फॉर्म में चाहिए तो हम लोग किसको पुट करेंगे, कॉसेक को पुट करेंगे। तो चलिए यहां से हम एक चीज क्या सीखे कि रूट अंडर, ये सभी चीज आपको क्वेश्चन में आएगा तभी बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इस फॉर्म में आप क्या पुट करेंगे, एक्स के इक्वल में या तो सेक थीटा पुट करेंगे या नहीं तो क्या पुट करेंगे, कॉसेक थीटा पुट करेंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्या कर लेते हैं कि यहीं पर ये जो हम लोग सेकंड सीखे थे साइन कॉस पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहां तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, हो सके यहां क्वेश्चन में क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आ सकता है, यहां मिटा देते हैं, फिर यहां लिख देते हैं। आराम से सीखिए। यह है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है बहुत ज्यादा नहीं। आप ए स्क्वायर को एज ए 1 मान के चलिए ना, कोई टेंशन नहीं होगा। अब यहां पर देखिए पुट क्या कर सकते हैं, एक्स के इक्वल। ठीक, तो एक्स के इक्वल यहां पर पुट कर सकते हैं आप ए सेक थीटा, या नहीं तो क्या पुट कर सकते हैं, ए कॉसेक थीटा, ए कॉसेक थीटा। जब यहां पर आप पुट करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर, ठीक, इस x के बदले में आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्यों आ रहा है स्क्वायर, क्योंकि x पर क्या है, स्क्वायर, माइनस में यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर, इसे भी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर, यहां क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुरंत वहां पर लिखे तब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों जो है स्क्वायर के फॉर्म में है, आप आराम से रूट से क्या कर सकते हो, उसे बाहर कर लीजिए। तो बताइए ए स्क्वायर से ए बाहर आएगा और टेन स्क्वायर थीटा से क्या बाहर आएगा, टेन थीटा बाहर आएगा। बताइए रूट का कोई झमेला रहा, नहीं रहा। अब इसी प्रकार से अब यदि हम यहाँ पुट करें ए कॉसेक थीटा, किसके इक्वल में, एक्स के इक्वल में, ये आप एक्स के इक्वल में यहाँ पर ए कॉसेक थीटा पुट करते हैं तो यहाँ जानते क्या आएगा, ए कॉट थीटा। क्या आएगा, ए कॉट थीटा। तो चलिए अपना लोगों ने क्या देखा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म होगा, तो अपना लोग क्या पुट करने वाले हैं, ए सेक थीटा या नहीं तो ए कॉसेक थीटा। वह क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन का क्या चाहिए। क्वेश्चन को चाहिए तो चाहिए क्या, उसको टेन का फॉर्म चाहिए तो हम लोग सेक पुट करेंगे, उसे कॉट का फॉर्म चाहिए तो हम लोग कॉसेक को पुट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्म और, ठीक,
एक उसी का जो 2 बन जाता है ए के रूप में। अब आते हैं, अभी देखिए दोनों माइनस में चला है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस बार क्या पुट करेंगे, तो इस बार देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि तुरंत सीखे थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। क्या आप इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक और फॉर्म कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से बताइए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होगा वह किसके इक्वल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, अब इसलिए होता ही है। तो चलिए अब इसके जगह, अब आपका दिमाग कुछ काम किया होगा कि इसके जगह क्या पुट किया, ठीक। हाँ सुनिए, अभी भी यदि आपको यहां नहीं लग रहा था, आप इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी कर सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, ठीक। और यहां पर क्या बताइए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या फिर भी याद आया कि अब इस एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक। आपको स्क्वायर रूट से बाहर आना है, इससे रूट से बाहर आना है, तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं कि x के इक्वल में या तो टेन थीटा या नहीं तो क्या बताइए कॉट थीटा। इस दोनों केस में आप रूट से बाहर हैं, ठीक। जैसे ही आप x के इक्वल में यहां पर टेन लाएंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बताइए, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। और उसमें से सेक क्या हो जाएगा, बाहर कर सकते हैं इसको, क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, और इससे आप बाहर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, हो गया ना सेक थीटा। अब यहां देखिए, अब इसी प्रकार से आप कॉट भी पुट कर सकते हैं कि रूट अंडर हमने पुट कर दिया x के बदले में कॉट स्क्वायर थीटा, x के बदले में कॉट थीटा किया, स्क्वायर था कॉट स्क्वायर थीटा किया, प्लस में कितना हो गया, 1 हो गया। इससे आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से बाहर आएगा क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक थीटा। ये आपको सभी पुट करने बड़ा आसान। अब आते हैं कि सर यहां तक तो समझ में आ, चलिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलिए या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए। इस फॉर्म में अपना लोग क्या पुट करने वाले हैं, टेन थीटा या क्या कॉट थीटा, वह क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो उसको कैसा चाहिए, टेन चाहिए या कॉट चाहिए। अब आगे देखिए, इसी में लगाते, अब ए कुछ नहीं करना है, बस ए लगा देना है। तो इसमें भी आप ए लगाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में क्या, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, क्या पुट करेंगे आप, इससे पहले बता चुके हैं, आप पुट करने वाले हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या नहीं तो क्या ए कॉट थीटा। आप रूट से बाहर होंगे, यहां देखिए इसे क्या बोलेंगे आप, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स के बदले में ए टेन थीटा लीजिए, यह हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर आप इस दोनों से क्या कीजिए, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो फिर यहां से बताइए क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा, हो गया ना, रूट से बाहर आ गए। तो इस प्रकार से हम कहने का मतलब ये हो गया कि रूट अंडर, यहां पर यदि हम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म होगा तो हम पुट कर सकते हैं ए टेन थीटा या ए क्या कॉट, ए टेन थीटा या क्या पुट कर सकते हैं, ए कॉट थीटा। तो ये अपने लोग सीखे कि ये छोटा सा इस फॉर्म में। अब थोड़ा सा सीखते हैं कि आपको देखिए कुछ क्वेश्चन इस पर बनाना होगा, इस पर बनाना होगा। समझ में आज यदि आता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक। इसे देखिए, तो
तक। और यहाँ हम दूसरा फॉर्म दिखा रहे हैं। यहाँ है कि आपको कभी कभी मिलना होगा किससे जानते हैं, 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ और कुछ लगा हुआ रहेगा, बस अभी सीखिए कि यहाँ पर क्या पुट करेगा। ये 3x माइनस 4x क्यूब। थोड़ा सा ब्रेन पर जोर डालिए कि यदि हम x के इक्वल यहाँ कोई ऐसा फॉर्मूला है, यदि x के बदले में यहाँ पर कोई ऐसा t रेशियो पुट करें जिससे कि यह किसी एक फॉर्मूला का फॉर्म हो जाए, ठीक, कोई एक सूत्र का रूप हो जाए, तो यहाँ पर है। यदि आप यहाँ पर x के बदले में साइन थीटा पुट करेंगे तो आप कुछ देखेंगे, बहुत बच्चे के मन में आ भी गया होगा। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, बस x के बदले में साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक। तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये जानते हैं किसका फॉर्मूला है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, बहुत काम देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक। चलिए, एक तो ये आप लोगों ने देखा जब ऐसा रहेगा तब। एक फॉर्म और होता है, कैसे, तो 4x क्यूब माइनस में 3x। इस बार आप x इक्वल क्या पुट करने वाले हैं, इस बार x के इक्वल आप पुट करेंगे cos थीटा, ठीक। तो इससे क्या होगा, यदि आप इस फॉर्म में ऐसा देखते तो आप cos थीटा पुट कीजिए, आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। बताइए ये किसका फॉर्म है, तो ये फॉर्म किसका है, cos 3 थीटा का। ये हो गया, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, यहां पर आते हैं। अब आप देखिए फॉर्म किसका, देखिए तो फॉर्म देखिए 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का, ठीक। अब बताइए x के बदले में क्या पुट किया जो फॉर्मूला को पकड़ लेगा, तो यहां पर हम पुट करेंगे x के इक्वल में क्या, tan थीटा, ठीक। और जैसे x के इक्वल में tan थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहां से 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, ये हो जाता है tan 3 थीटा, हो गया। तो कहने का मतलब ये हम समझा रहे थे कि यदि आप 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक, 3x माइनस 4x क्यूब यहाँ पर है, और यदि ऐसा फॉर्म है तो हम लोग x के इक्वल क्या पुट करेंगे, साइन थीटा को, तो फिर वह साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4x क्यूब माइनस 3x का फॉर्म, तो यहाँ यदि x के इक्वल में क्या पुट करेंगे, cos थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये कितना हो जाएगा बताइए, cos 3 थीटा हो जाएगा, cos 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, किसी के मन में ये भी आएगा कि सर यहाँ पर हम यदि माइनस कॉमन ले तो फिर तो यही फॉर्म को देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, उस केस में आपका यहाँ माइनस में लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए, और यहाँ पर है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम x इक्वल में क्या पुट किए, tan थीटा, और जैसे ही tan थीटा पुट किए तो यह क्या हो गया, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे एक और देखते हैं, एक देखते हैं 2 थीटा पर। कुछ क्वेश्चन, हाँ इसमें भी यदि वह ए वाला सिस्टम होता इसमें भी हम लोग ए करके लेते, ठीक, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब एक cos 2 थीटा, इसके ऊपर अपना लोग बहुत सारा पढ़ना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी जानते हैं, ठीक, और इसके इक्वल में जानते हैं अपना लोग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी के इक्वल में जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी के इक्वल में जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए इतना कुछ नहीं, बस अपना लोग इसके दो फॉर्मूला पर सीखते हैं, एक इस पर सीखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक सीखते हैं यहाँ देखिए ये, और एक्सरसाइज में काम आएगा। यहाँ पहले इसको सीखते हैं, cos 2 थीटा के इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। आप इसको इस साइड लाइए, तो इस साइड लाने पर यह क्या हो जाएगा बताइए,
ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। अच्छा, एक चीज यहां से किया जाए कि इसका एक और फॉर्म आप कि यहाँ पर cos 2 थीटा इक्वल क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि यहाँ पर हम cos थीटा करें इसी फॉर्म में, यहाँ पर 2 थीटा ना लेकर क्या ले ले थीटा, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये आप लोग 11th क्लास में खूब बढ़िया सीखे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हाफ एंगल माइनस में 1। तो यहाँ पर बताइए क्या इसी प्रकार से हम यहाँ नहीं बोल सकते हैं कि 1 प्लस यहाँ जहाँ cos 2 थीटा था वहां पर क्या देख रहे हैं cos थीटा, यहाँ जगह cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक जहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा देख रहे थे वहां पर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक देखेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो उस केस में हम लोग ये भी पुट करेंगे, हम ये भी पुट करेंगे, तो उस समय ये टेंशन ना हो कि क्या कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं इसका सेकेंड स्टेप, इस सब स्टेप आएगा। ये देखिए ये है cos 2 थीटा वह किसके इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। आप यहां से बताइए यदि हम इसी पर यहां से इसका सिंगल एंगल cos थीटा ले ले तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा बाय 2। तो यहां देखिए यदि हम इसको इधर लाना चाहें तो बताइए क्या हो जाएगा कि इसको इधर लाइए और इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इधर प्लस आ जाएगा, और यह जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर 1 है और cos थीटा किस में प्लस में, इधर गया तो माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में। अब बताइए कि आप ऐसा भी फॉर्म आपको पुट करने की आवश्यकता पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक देखिएगा कि एक ही क्वेश्चन में आपको आएगा कि रूट अंडर ऐसे कर देगा और कहेगा कि बताइए कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, उस कंडीशन में आपको यही काम देने वाला है। इसमें क्या करेंगे तो एक्स के इक्वल में थोड़ा सा सिखाते हैं, यहाँ से एक्स के इक्वल में यहाँ पर cos थीटा पुट कर देंगे, और जैसे ही x के इक्वल में cos थीटा पुट करेंगे ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। और 1 प्लस cos थीटा जैसे ही देखेंगे तो हमें याद किसका आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का, तो यहां से हम पुट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय, ठीक, और 1 माइनस cos थीटा देखते ही हमें याद किसका आने वाला है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का, तो यहां से आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। बताइए कौन जाएगा, ये 2 से 2 को भेज दीजिए, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर दोनों बाहर, मतलब cos थीटा बाय 2 अपॉन क्या आ जाएगा sin थीटा बाय 2, और ये किसका फॉर्म हो जाएगा cos थीटा बाय 2 का। बताइए रूट सब लोग बाहर हुए कि नहीं हुए। तो इस प्रकार से बहुत सारा ये आएगा, उस समय भी आपको सिखाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। वह एक्सरसाइज क्या है 2.2। एक्सरसाइज 2.2, ठीक, सभी को प्रूव करना कहता है, प्रूव द फ्लोइंग, ठीक। इसमें सभी क्वेश्चन क्या करना है आपको प्रूव करना। एक नंबर क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x, इसके इक्वल में है कि sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसके सामने में है कि x बिलोंग्स करता है -1/2 से 1/2, ठीक, वह भी क्लोज इंटरवल में। वह आप याद कीजिए कि रेंज और डोमेन वाली क्लास में, ठीक, इसी पर वह क्वेश्चन, इसी पर वह कंडीशन वहां पर लिखा हुआ है। तो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक चीज यहां से देखिए, इसमें यह LHS है और यह क्या है RHS। आपको क्या कहा गया क्वेश्चन को प्रूव कीजिए, तो यहाँ इसका मतलब है कि एक कोई साइड को लेना है, या तो LHS लेंगे या क्या लेंगे RHS लेंगे। तो यहाँ पर अपना लोग RHS लेंगे,
LHS बहुत शॉर्ट है, ये तुरंत आ जाएगा। तो यहां पर लेते हैं RHS, क्या लेते हैं RHS, ठीक, यहां लगा दीजिए फ्रॉम, ये क्या हो गया C। तो यदि RHS से यहां से आप चलेंगे तो ये क्या है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए कितना मजा आने वाला है कि 3x माइनस 4x क्यूब, अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए कि 3x माइनस साइन इनवर्स x, या यहाँ पर 4x क्यूब। अब यहाँ पर इस x के बदले में क्या पुट कर सकते हैं, ठीक, 3x माइनस 4x, तुरंत हम बताए हैं कि 3x माइनस 4x क्यूब में x के बदले आप क्या पुट करेंगे, तो पुट x या लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू क्या, तो साइन थीटा, क्या लेट कर लिए, साइन थीटा। तो यहां से बताइए कि हम क्या बोलेंगे कि साइन इनवर्स यहां से क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हो गया ना। अब देखिए कि ये साइन इनवर्स तो रहेगा, यहां से 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, अभी बताए साइन 3 थीटा का। अब यहां से देखिए कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, यहां से अपना लोग का रिजल्ट क्या बनेगा, ये दोनों तो हटेगा तो क्या बचेगा 3 थीटा। अब यहां देखिए हमें क्या लाना था 3 साइन इनवर्स x, ना कि 3 थीटा। अब इस थीटा किससे रिप्लेस होगा, किससे यहां से हट जाएगा, तो आप हटा सकते हैं, यहां देखिए x इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहां पुट कर सकते हैं कि आप थीटा के इक्वल में क्या साइन इनवर्स x, और देखिए आपका यही क्या है LHS, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। आपको क्वेश्चन नंबर 2 हम दिखा रहे हैं, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, आगे फिर वही रेंज और डोमेन वाली कहानी है। अब यहां देखिए कि यहां भी चलते हैं आप लोग, हम लोग चलते हैं फ्रॉम किससे, RHS। तो जब RHS से चलेंगे तो आपका RHS क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस में क्या है x। अब बताइए इस x के बदले में सोचिए, हमें इसके बदले में भी नहीं सोचना, पहले x के बदले में सोचिए, ठीक, या पहले सिंपल सा किसी का फॉर्मूला है या नहीं है। तो अब कहेगा कि मेरे x के बदले में क्या आ जाए, cos आ जाए, तो हम किसी का फॉर्मूला बन जाएंगे। तो वह फॉर्मूला जानते हैं किसका, चलिए x के बदले में यहाँ पर cos थीटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ बताइए cos इनवर्स यहाँ 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, बताइए किसका फॉर्म है, ये फॉर्म है cos 3 थीटा का। तो cos इनवर्स ये हो जाएगा cos 3 थीटा, यहां से क्या होगा कि cos इनवर्स cos तो यहां से जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा, ये हो गया 3 थीटा, यहां से बताइए x इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, इस थीटा को हटा दीजिए किससे, cos इनवर्स x से, देखिए आपको यही क्या है LHS है, और यही आपको क्या चाहिए था, प्रूव करना चाहिए, कर भी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यह है tan इनवर्स 2/11, 2/11 प्लस में है tan इनवर्स 7/24, ये ना है 7/24 इज इक्वल, हमें प्रूव करना है, जानते हैं किसके इक्वल में, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स किसके इक्वल में 1/2 के इक्वल में, बहुत ही आसान है। यहां देखिए आपको प्रॉब्लम दिखा देते हैं, फ्रॉम LHS, ये देखिए tan इनवर्स 2/11 प्लस
टेन इनवर्स 7/20 हो जाए, कोई टेंशन। अब देखिए, क्या आपको हम बताए थे इंट्रो क्लास में, जो इससे पहले का इंट्रो क्लास था, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। याद कीजिए, याद आएगा। आप बताइए कि यदि आप टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 को देखेंगे, तो यह जो 2/11 है या 7 बाय कितना है 24 है, यह किसका काम कर रहा है? तो ये काम कर रहा है, जानते हैं किसका? इससे देखिए, ये x का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? y का। दीदी यह x का काम किया या y का काम किया, तो बस यही तो फॉर्मूला पकड़ा कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y किसके इक्वल? तो वह होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल। तो यहां पर आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट यहां पर आपको यहां ला लेना फॉर्मूला पर। तो टेन इनवर्स, फिर यहां देखिए x प्लस y, तो मतलब यहां से 2/11 प्लस 7 अपॉन कितना हो जाएगा 24 बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। जैसा था वैसा क्या कर दिए, रख दिए। अब यहां देखिए यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स। अब यहां दोनों नंबर तो सेम है, नहीं है कॉमन इसमें कुछ, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 इंटू 24, ठीक, यहां देखिए जैसे इससे डिवाइड कीजिएगा तो 24 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 248 प्लस में यहां देखिए प्लस में कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा, यह डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 11, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे 77, ठीक। नीचे में यहां पर फिर देखिए कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस हो जाएगा 2 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 24। पहले कौन जाएगा, तो इससे क्या होगा, यह कट जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या बच गया, तो ये हो गया टेन इनवर्स 8 7 15 का 5, ठीक। यहाँ देखिए 7 4 11 1 12 मतलब 125, और नीचे में कितना हो गया, इससे यदि आप कीजिएगा तो 24 से 24 कितना हो गया, 2 6 4 264 में से यहाँ पर 7 दूनी 14, ये घट जाएगा, 250 बचेगा। यहाँ पर लिख लीजिए 250, 125 1 250 मतलब 2, ठीक, 125 से कटेगा ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, टेन इनवर्स 1/2। और आपको क्या लाना था, यही तो लाना था, और RHS आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए, ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं अपना लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 और नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 टेन इनवर्स 1/2। क्वेश्चन है 2 टेन इनवर्स 1/2, फिर प्लस है बीच में डाला हुआ, और यहाँ पर है टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/7, और यह किसके इक्वल में है, यह है टेन इनवर्स 31/37, ठीक। बता 37 70 ठीक, इसके इक्वल। अब देखिए कि कैसे लाते हैं। अब यदि आप इसको देखेंगे तो फिर सोचेंगे इसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला बना के बैठा दीजिए, ना आ जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। है क्या कंडीशन कि यहाँ पर टेन इनवर्स x है, लेकिन यहाँ पर यदि आप इसको x मान के चलते तो वह 2 टेन इनवर्स x होगा। तो याद कीजिए 2 टेन इनवर्स x का अपना लोग के पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, एक ही नहीं 3 फॉर्मूला इसका सिखाए थे। 2 टेन इनवर्स किसका, x का। तो यहाँ पर हम लोग 10 के फॉर्म में भी ले लेते हैं, तो 10 के फॉर्म में क्या था, टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद 10 इनवर्स 2x बाय कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर साइन के इनवर्स के फॉर्म में था, फिर कॉस इनवर्स के साथ में था। तो यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले तो इसको सिंपल बना लीजिए। तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हालांकि इसमें जो भी काम करेंगे वो आपका LHS में काम करेंगे, लिख लीजिए फ्रॉम LHS। तो ये हो जाएगा LHS। यहाँ कि पहले 2 टेन इनवर्स 1/2 पर सोचिए, क्या इससे आप बोल सकते हैं कि टेन इनवर्स देखिए ये आपका x है,
1/2 क्या है आपका x है। जो 1/2 का आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह 1/2 को वह आपका क्या है x है। यहाँ दिखा देते हैं आपको यह x है ना। ठीक, तो अब आप बढ़िया सोचेंगे 2 tan इनवर्स x, क्या tan इनवर्स 2x, तो 2x कहने का मतलब यहाँ से हो जाएगा कि 2 × 1/2 अपॉन, ठीक, फिर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का काम कौन कर रहा है आपका 1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4। अब कहिएगा 1/4 कैसे आ गया, तो 1/4 आ गया एक्स स्क्वायर के चलते, ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया। तो यहाँ से बताइए tan इनवर्स कितना हो गया, ये तो ऊपर में 1 बचा हुआ है और नीचे में कितना हो जाएगा, ये 4 में से 1 गया 3, ये आ जाएगा 3/4, और यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स कितना हो जाएगा 4/3। तो अब देखिए आप 2 tan इनवर्स 1/2 के बदले यहाँ लिखते अगेन मतलब पुनः, ठीक, कि 2 tan इनवर्स 1/2 के बदले आप पुट कर सकते हैं tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स कितना 4/3, अब प्लस में कितना है यहाँ पर tan इनवर्स 1/7। अब बताइए, अब ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला पकड़ लिया, कौन सा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन कितना 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ x का काम कौन करने लगा, तो 4/3, और y का काम कौन करने लगा 1/7। तो आप सिंपल सा वह फॉर्मूला पर आप इसको बैठा दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 4/3 प्लस में हो जाएगा 1/7 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। यहां से आ जाएगा tan इनवर्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 3 × 7 अपॉन यहाँ पर नीचे में कितना हो जाएगा 3 से जैसे डिवाइड कीजिए 3 हटेगा 7 से जाएगा 28, प्लस में यहाँ देखिए 7 जाएगा, ये जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और नीचे में देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो हो गया 21 हो गया ना, अब माइनस में कितना हो जाएगा 4, और नीचे में कितना हो जाएगा 3 × 7, बस 3 × 7 से 3 × 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका क्या बचेगा 28 + 3 शायद कितना हो जाता है 31 है ना, तो यह आ गया 31, ठीक, और 21 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 17, शायद यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, और यही आपका क्या है RHS है। इस प्रकार से जो प्रूव करने वाला 4 क्वेश्चन था शुरू का एक्सरसाइज 2.2 का, वह आपका यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कहे तो अब जो आगे क्लास बनाएंगे फिर लंबा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको जितना हम इसमें बताए हैं थ्योरी, ठीक, वह पूरा एक्सरसाइज में वह काम देगा आपको, तो इसीलिए उसको ठीक ढंग से ब्रेन में रखिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे, ठीक, फिर 1 से हो सकता है तो मैक्सिमम मिनिमम 1 नहीं तो मैक्सिमम 2 वीडियो तक में वो आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तब तक यदि आपसे भी क्वेश्चन बनता है, आगे क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन को बनाइए, ठीक।